वेलकम टू ज्ञान मंत्रा। ज्ञान मंत्रा कॉलेज ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमने करंट अफेयर पर आपको कुछ वीडियोस दी हैं, उसी प्रकार से हम जर्नल साइंस, जीएस, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस प्रकार के सभी वो सब्जेक्ट जो दिल्ली पुलिस एनटीपीसी में आएंगे, उन पर हम अपनी ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जो वीडियो सभी चैनलों से बहुत अच्छी है और जिसके अंदर सिर्फ आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज और कम मटेरियल और ज़्यादा अच्छा कंटेंट दिया गया है। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। 7 महाद्वीप हैं टोटल: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इनको कैसे याद रखें कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा? तो इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे। ऐश्वर्या को फ्री के इक्का दुक्का यूजर ने ट्रोल किया। देखिए, ये घटते हुए क्रम में है। ऐश्वर्या मतलब एशिया महाद्वीप, उसके बाद फ्री मतलब अफ्रीका महाद्वीप, उक्का यानी उत्तरी अमेरिका और दुक्का मतलब दक्षिणी अमेरिका, यूजर मतलब यूरोप और ट्रोल मतलब ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवे पे यूरोप और छठे पे ऑस्ट्रेलिया आता है। अब जरा हम रेखाओं की पोजीशन देखते हैं कि कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है। देखिए, हमारी ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जो सबसे मध्य में है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। देखिए फ्रेंड्स, इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री पर है कर्क रेखा और इसी के जस्ट नीचे 23.5 डिग्री पर है मकर रेखा, और कर्क रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री पर है आर्कटिक रेखा, और इसी प्रकार नीचे यानी मकर रेखा के नीचे है अंटार्कटिक रेखा। उसके बाद कर्क रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री पर है आर्कटिक रेखा, और इसी प्रकार फ्रेंड्स नीचे की तरफ मकर रेखा के नीचे 66.5 डिग्री पर है अंटार्कटिक रेखा। कौन सा महाद्वीप किस रेखा पर पड़ता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ट्रिक के साथ है, बहुत आसान है। 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो है जो बड़ी जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि कौन सी रेखा पर कौन से देश पड़ते हैं ट्रिक के साथ में। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित देशों के बारे में। देखिए, ट्रिक पढ़ने से पहले हम जरा जान लेते हैं कि कर्क रेखा की डेफिनेशन क्या है। तो जरा समझना फ्रेंड्स। देखिए, ये हमारी ग्लोब है और जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है वो इसको 2 भागों में बांटती है। जो ऊपर का भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे का भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक जो रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और देखिए, इसकी खासियत ये होती है फ्रेंड्स कि ये जो रेखा है ये पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर खींची जाती है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई पश्चिम से पूर्व की ओर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। देखिए, कर्क रेखा को पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा कहा जाता है और ये जो घटना है 21 जून को घटित होती है। देखिए फ्रेंड्स, 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। अब अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी। देखिए फ्रेंड, जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कंट्री को डिनोट करते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं का मतलब है मैक्सिको, अल्जीरिया का मतलब अल्जीरिया, उसके बाद वाले मामा का मतलब देखिए, पहले जो माँ है इसका मतलब माली और दूसरे माँ का मतलब मारितानिया के साथ इनाम लेने, इनाम ई बोले तो इजिप्ट यानी मिस्र, ना मतलब नाइजीरिया और मैं मतलब म्यांमार, लेने यूएई। देखिए, यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात के लिए कहा गया है फ्रेंड्स। गई थी तो बताओ, इस बताओ का मतलब देखिए, बै का मतलब बहामास, ता का मतलब ताइवान, ओ का मतलब ओमान, चाची तो चा का मतलब चाड और ची का मतलब चीन, बाग तो देखिए बाग का मतलब है बांग्लादेश, मैं मोर, देखिए मोर का मतलब मोरक्को को कैसे संभाली, सम का मतलब सऊदी अरबिया,
भा का मतलब भारत और ली का मतलब लीबिया। देखिए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। मै का मतलब मैक्सिको, अल्जीरिया का मतलब अल्जीरिया, मा का मतलब माली, मा का मतलब मारितानिया, ई का मतलब इजिप्ट यानी मिस्र, ना का मतलब नाइजर, मै का मतलब म्यांमार, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, बै का मतलब बहामास, ता का मतलब ताइवान, ओ का मतलब ओमान। फिर उसके बाद चाची यानी चा का मतलब चाड, ची का मतलब चीन, बाग का मतलब बांग्लादेश और मोर का मतलब मोरक्को, सै का मतलब सऊदी अरब, भा का मतलब भारत और ली का मतलब लीबिया। अब बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य, यानी भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो इसके लिए ट्रिक आपको याद रखनी है। मित्र पर गमछा झार, मी का मतलब मिजोरम, त्रै का मतलब त्रिपुरा, पै का मतलब पश्चिम बंगाल, रै का मतलब राजस्थान, गै का मतलब गुजरात, मै का मतलब मध्य प्रदेश, छा का मतलब छत्तीसगढ़ और झार का मतलब झारखंड। एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए मी का मतलब मिजोरम, त्रै का मतलब त्रिपुरा, पै का मतलब पश्चिम बंगाल, रै का मतलब राजस्थान, गै का मतलब गुजरात, मै का मतलब मध्य प्रदेश, छ का मतलब छत्तीसगढ़ और झार का मतलब झारखंड। अब बात करते हैं मकर रेखा पर स्थित देशों के बारे में। कंट्रीज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मकर रेखा क्या है। देखिए अभी मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया था फ्रेंड्स। तो 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी इस दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी प्रकार 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है और इस दिन साल का सबसे छोटा दिन होता है। और इस जो घटना को कहते हैं हम मकर संक्रांति। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और याद रखना कि देखिए मकर रेखा के तो उत्तर की ओर और कर्क रेखा के दक्षिण की ओर, यानी ये वाला जो भाग है बीच वाला, इसको हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक है मैम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी मापती है। मैम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी मापती है। मैम कैप लगाकर एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, ऐसे करके इसको आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए जो जितने भी इंग्लिश के लेटर हैं इनसे हमारे देशों के नाम बनेंगे। मैम, एम का मतलब मोजाम्बिक, ए का मतलब अर्जेंटीना और अगले जो एम है इसका मतलब है मेडागास्कर। कैप यानी सी का मतलब चिली, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया और पी का मतलब पॉलिनेशिया। उसके बाद एनवीएस, एन का मतलब है नामीबिया, वी का मतलब है बोत्सवाना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। बीपी, बी का मतलब है ब्राजील और पी का मतलब है पैराग्वे। एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए एम का मतलब मोजाम्बिक, ए का मतलब अर्जेंटीना, एम का मतलब मेडागास्कर, सी का मतलब चिली, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, पी का मतलब पॉलिनेशिया, एन का मतलब नामीबिया, वी का मतलब बोत्सवाना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका, बी का मतलब ब्राजील और पी का मतलब पैराग्वे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद रहने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं भूमध्य रेखा की। तो भूमध्य रेखा पर स्थित देशों के बारे में बात करने से पहले हम बात करें कि भूमध्य रेखा है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर, कितनी दूरी पर? 23.5 डिग्री पर, दोनों तरफ से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करती है? विभाजित करती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो देखिए पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ये ध्यान रखें कि हर रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा और इसी का दूसरा नाम है फ्रेंड्स विषुवत रेखा कहलाती है। और देखिए जब जो भूमध्य रेखा इस पर दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जब कर्क रेखा पर होगी तो 21 जून का दिन सबसे बड़ा होगा और मकर रेखा पर 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा होगा। इसी प्रकार भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसके उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, जबकि दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। इसको हम 0 डिग्री भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ये आपको याद रखनी है, 0 डिग्री। तो चलिए अब ट्रिक की बात करते हैं
सीबीआई सिम लेकर जीके तथा एनके तैयारी को यूके गए हैं। सीबीआई सिम लेकर जीके तथा एनके तैयारी के लिए कहाँ गए हैं? यूके गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सीबीआई, सी का मतलब है कोलंबिया, बी का मतलब है ब्राजील, आई का मतलब है इंडोनेशिया, एस का मतलब है सोमालिया, आई का मतलब है इक्वेडोर, मै का मतलब है मालदीव। उसके बाद जी का मतलब है गैबन और के का मतलब है केन्या। एन का मतलब है नाउरू, के का मतलब है किरीबाती। और देखिए यू का मतलब है फ्रेंड्स युगांडा और के का मतलब है कांगो। देखिए दोनों कांगो हैं, रिपब्लिक ऑफ द कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। देखिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। सी का मतलब कोलंबिया, बी का मतलब ब्राजील, आई का मतलब इंडोनेशिया, एस का मतलब सोमालिया, आई का मतलब इक्वेडोर, एम का मतलब मालदीव, जी का मतलब गैबन, के का मतलब केन्या, एन का मतलब नाउरू और के का मतलब किरीबाती, यू का मतलब युगांडा और के का मतलब कांगो। दोनों कांगो की बात हो रही है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की। अब बात करते हैं ग्रीनविच रेखा पर पड़ने वाले देश, जो ग्रीनविच मीन टाइम है उस पर कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम किसका है? एसबीआई का। देखिए जितने भी रेड कलर के सिंबल हैं ये देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी का मतलब है घाना, एफ का मतलब है फ्रांस, ए का मतलब है अल्जीरिया, टी का मतलब है टोगो, एम का मतलब है माली, एस का मतलब है स्पेन, बी का मतलब है बुर्किना फासो और देखिए आई का मतलब है इंग्लैंड। एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए जी का मतलब है घाना, एफ का मतलब फ्रांस, ए का मतलब अल्जीरिया, टी का मतलब टोगो, एम का मतलब माली, एस का मतलब स्पेन, बी का मतलब बुर्किना फासो और आई का मतलब ई से आप समझेंगे इंग्लैंड। तो ये थे ग्रीनविच पर पड़ने वाले देश। देखिए ग्रीनविच किसी भी देश के समय का निर्धारण करती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत का समय GMT प्लस 5:30 यानी GMT ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटे आ गया? 5.5 घंटे। अब बात करते हैं कि रेखाओं को 2 बार काटने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, माली कम भूखा है, माली कम भूखा है। माँ का मतलब है मकर रेखा और ले का मतलब है लिम्पोपो नदी, यानी जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद कम, कै का मतलब कर्क रेखा और मै का मतलब है माही नदी, जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी प्रकार भू का मतलब भूमध्य रेखा और का मतलब कांगो नदी, जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। माँ का मतलब मकर रेखा और ली का मतलब लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कै का मतलब कर्क रेखा और माँ का मतलब माही नदी, जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी प्रकार भू का मतलब भूमध्य रेखा और कै का मतलब कांगो नदी, जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लें तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।